हेलो फ्रेंड्स, आज हम सलवार में पॉकेट लगाना सीखेंगे। कुंदे और पोंचे के बीच में पॉकेट लगाएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, स्किप मत करिएगा, तभी आप सीख पाएंगे इसको आपने कैसे लगाना है पॉकेट को। तो ये देखिए, कुंदे और पोंचे के बीच में ये पॉकेट लगाई हुई है। ठीक है, वैसे मैंने बेल्ट में भी पॉकेट लगाना सिखाया हुआ है, लेकिन अब मैं यहाँ पे कुंदे और पोंचे के बीच में पॉकेट लगा करके बताऊंगी कैसे इसको आपने लगाना है। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा। ठीक है, तो ये देखिए सलवार की कटिंग मैंने की हुई है और ये देखिए पोंचे एक साइड में अटैच हैं। इस यहाँ पे मैंने कटिंग नहीं की हुई है, पोंचे मैंने अलग नहीं किए हैं। ठीक है, अगर चाहें तो आप अलग भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो मतलब मैचिंग सूट था, तो जो मैचिंग सलवार होती है उसमें मैं पोंचे अलग नहीं करती हूँ, साथ में ही एक साइड के अटैच कर देती हूँ। ठीक है, तो एक साइड के कुंदे हैं और एक साइड के मैंने साथ में ही अटैच किए हुए हैं। तो ये मेरी बेल्ट है और पॉकेट का कपड़ा भी मैंने कट किया हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे हमने पॉकेट लगानी है, यहाँ पे कुंदे और पोंचे के बीच में पॉकेट लगानी है। तो यहाँ पे हमने बेल्ट में पॉकेट नहीं लगानी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमने ये जो बेल्ट है, बेल्ट को हमने आधा इंच ऊपर रखना है, सलवार के ऊपर रखना है। तो हम देखेंगे कहाँ पे हमने पॉकेट लगानी है। सलवार के ऊपर हमने आधा इंच ऊपर रखा इस तरीके से। ठीक है, तो फिर हमने 1 इंच और एक्स्ट्रा छोड़ना है, मतलब टोटल हमने 1.5 इंच कपड़ा छोड़ना है। ठीक है, यहाँ से ऊपर से हम 1.5 इंच कपड़ा छोड़ेंगे। ठीक है, तो 1.5 इंच छोड़ने के बाद हमने यहाँ पे निशान लगाना है 5.5 इंच पे। अगर हाथ आपका हैवी है तो आप 6 इंच पे भी निशान लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 5.5 पे निशान लगाया, इस तरीके से हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। तो यहाँ पे हमारी जो पॉकेट है वो लगेगी। ठीक है, तो टोटल है यहाँ पे ऊपर से 1.5 इंच छोड़ते हुए 5.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। टोटल हमने ऊपर से निशान लगाया नीचे तक 7.5 इंच पे। ठीक है, तो इस तरीके से देख सकते हैं आप। तो ये हमारी पॉकेट है। पॉकेट हमने यहाँ पे नहीं लगानी है, पॉकेट हम ऊपर से ही स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हमारी बेल्ट अटैच होगी। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसको स्टार्ट करना है लगाना। ठीक है, यहाँ से नहीं लगाएंगे, ऊपर से हम लगाएंगे पॉकेट को, क्योंकि पॉकेट भी हमारी बेल्ट के साथ ही दबाव में आ जाएगी। तो पॉकेट की लंबाई चौड़ाई मैं आपको बता दूं, लंबाई पॉकेट की है, ये देखिए 12.5 इंच लंबाई है और 6.5 इंच इसकी चौड़ाई है। डबल फोल्ड कपड़ा है ये। ठीक है, तो इस तरीके से आपने लंबाई चौड़ाई लेनी है पॉकेट की। तो एक बार मैं फिर आपको लिख के दिखा देती हूँ। लंबाई इसकी है 12.5 इंच की और चौड़ाई है इसकी 6.5 इंच की। ठीक है, ये इतनी आपने पॉकेट लेनी है, ना ज़्यादा लंबी है और ना ही ज़्यादा छोटी है। तो इस हिसाब से आप ये पॉकेट कटिंग करेंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने बेल्ट को स्टिच करना है। यहाँ पे चिड़ी बनाएंगे, दोनों साइडों से स्टिच कर देंगे और फिर हम यहाँ पे नेफा फोल्ड कर देंगे। तो फिर हमने आसन स्टिच करने हैं, यहाँ से हमने आसन स्टिच करने हैं, दोनों आसन आसन स्टिच करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हमने ये जो जॉइंट रखा हुआ है, यहाँ पे हमने कट लगाए हुए हैं नीचे तक। ठीक है, तो ऐसे कट से कट को पकड़ के हमने इसको स्टिच कर देना है। बाकी ये जो खुला वाला हिस्सा है, एक साइड स्टिच करेंगे और दूसरी साइड हम खुली ही छोड़ेंगे, वहां पे हमने पॉकेट लगानी है। ठीक है, तो इतना काम मैं आपको करके दिखाती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कैसे आपने करना है। ठीक है, तो ये सारा मैं जोड़ के दिखाती हूँ आपको। ठीक है, तो एक साइड आपने पॉकेट की भी स्टिच करनी है। तो ये देखिए, ये मैंने आसन से आसन स्टिच कर दिए दोनों साइड के, और ये हमने कुंदे से पोंचे अटैच कर दिए। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मैंने कट से कट को पकड़ा था और यहाँ से सिलाई लगा दी। ठीक है, इसको कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे मैचिंग सूट है आप इसी तरह से मतलब सिलाई लगाएंगे, कटिंग नहीं करेंगे। और ये देखिए, ये भी सिलाई मैंने ऐसे ही लगाई है, कट से कट को पकड़ के सिलाई लगा दी है और ये वाला जो हिस्सा है इसको मैंने खुला ही छोड़ दिया है। ठीक है, यहाँ पे हमारी पॉकेट लगेगी। तो ये देखिए, पॉकेट भी मैंने एक साइड से स्टिच करी है, दो साइड खुली हुई है। ठीक है, दो साइड हमारी जॉइंट है। और अब इसको हमने कैसे लगाना है आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो ये देखिए पॉकेट है। अब ये सलवार है, सारी मैंने जोड़ ली है, एक साइड हमारी खुली हुई है और उल्टी साइड हमने ऊपर रखनी है सलवार की। ठीक है, इस तरीके से।
और ये देखिए, ये हमारा जो जॉइंट वाला हिस्सा था जिसको हमने कट से कट को पकड़ के स्टिच किया था, और ये हमारा कुंदा है। ठीक है, यहाँ पे हमने पॉकेट अटैच करनी है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे 5.5 इंच तक निशान लगाएंगे, और दूसरी साइड में निशान चला गया था इसलिए यहाँ पे मैंने दोबारा लगाया है। और पॉकेट को हमने नीचे वाली साइड में रखना है। ठीक है, ये सलवार उल्टी वाली साइड ऊपर रखी हुई है और पॉकेट हमने नीचे रखनी है। फिर यहाँ से हमने इसको स्टिच करना है। पॉकेट को जहाँ पे निशान लगाया हुआ है वहीं पे हम स्टिच करेंगे इस तरीके से। तो बहुत ही आसान है ये स्टिच करना, पॉकेट लगाना कुंदे में, और सलवार और पोंचे के बीच में जो कुंदा और पोंचा होता है उसके बीच में पॉकेट लगाना बहुत ही आसान होता है। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आता है तो आप 2 बार करके भी इसको देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमने कट लगाया कॉर्नर में, और इस तरीके से कॉर्नर को पकड़ के फिर हमने ऊपर यहाँ पे टॉप स्टिच लगाना है। ठीक है, ताकि फिनिशिंग हमारी अच्छे से आ जाए। तो इस तरीके से ये देखिए, यहाँ पे हम टॉप स्टिच लगाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए हमने टॉप स्टिच भी लगा दिया, और ये हमारी जो पॉकेट है, मतलब ये बन के हमारी रेडी हो जाएगी पॉकेट। और अब हमने यहाँ पे इस तरीके से इसको ऐसे स्टिच कर देना है। ठीक है, इसके साथ हम स्टिच कर देंगे सलवार के साथ। और फिर जो कुंदा रह गया है हमारा, जो चौथी सिलाई रह गई है, कुंदे को पोंचे के साथ अटैच करना है, वो हम अब लगाएंगे। ठीक है, पहले हमने नहीं लगाना है। एक सिलाई हमने छोड़ी थी पॉकेट लगाने के लिए। अब पॉकेट लगाने के बाद हम जो चौथी सिलाई है वो लगाएंगे। ठीक है, अब ये वाली सिलाई हम लगाएंगे। इसके लगाने से हमारी जो पूरी सलवार है वो जुड़ जाएगी। उसके बाद हमें पोंचे बनाने हैं और बेल्ट जोड़नी है। ठीक है, तो इस तरीके से ये देखिए, और ये चौथी साइड भी मैंने स्टिच कर दी है। अब ये देखिए, पॉकेट हमारी लग के तैयार हो गई है। अब हमने यहाँ पे गैदर्स डालनी है। गैदर्स भी मैं आपको बता देती हूँ कैसे आप डालेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो कई बार होता है कि गैदर्स आप अच्छे से नहीं डाल पाते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, सारी सलवार मैंने स्टिच कर ली है, देखिए साइडों से। और ये देखिए, यहाँ पे भी हमारी जो फ्रंट साइड में हमने पॉकेट रखी है। ठीक है, फ्रंट साइड में हम पॉकेट लगाएंगे। ये सारी स्टिच मैंने कर दी है सलवार। और ये जो पॉकेट है इसको हम जब गैदर्स डाल देंगे उसके बाद हमने स्टिच करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारी रह गई हैं गैदर्स। इस तरीके से हम गैदर्स डालेंगे। ये हमारी जो आगे वाली साइड में हमने डालनी है। ठीक है, चोने। तो इस तरीके से चोनों को आप या तो पहले ही पिन से सेट कर लें, या फिर अगर साथ साथ डालेंगे तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप पिन से ही सबसे पहले आप सेट कर लें, उसके बाद आप बेल्ट जोड़ें। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे फ्रंट साइड में 2-2 इंच दोनों साइडों से हमने छोड़ना है। ठीक है, गैप रखना है मतलब फ्रंट साइड में, ताकि हमारा पोंचा अंदर की तरफ नहीं जाए। ठीक है, 2-2 इंच का हम गैप रखेंगे। तो इस तरीके से ये पॉकेट है। यहाँ पे हमने ये दूसरी साइड में जो हमारा कपड़ा रह गया है, यहाँ पे हम इस तरीके से गैदर्स डालेंगे। ठीक है, तो ऐसे आप सेट कर लेंगे गैदर्स को। उसके बाद आपने यहाँ पे बेल्ट लगानी है। ठीक है, आसन को जो हमारी सिलाई है बेल्ट की उसके साथ मैच करते हुए इस तरीके से हमने इसको स्टिच करना है। और ये देखिए, सारी चोने मैंने पिन अप कर दी हैं दोनों साइडों की। अब यहाँ पे हमने ये जो चिड़ी वाला हिस्सा है बेल्ट का, इसके साथ हमने आसन के साथ ऐसे स्टिच करना है। ठीक है, थोड़ा सा या तो आप पिन कर लें या फिर आप थोड़ी सी सिलाई लगा लें यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे थोड़ी सी सिलाई लगा दूंगी मैं, बाद में पूरी जो बेल्ट है उसको बाद में स्टिच करेंगे। पहले हमने फ्रंट साइड की और बैक साइड की हमने सिलाई लगानी है बेल्ट में। ठीक है, अब ये देखिए, उल्टी वाली साइड हम रखेंगे इस तरीके से। तो ये देखिए, बेल्ट को हम अटैच कर देंगे फ्रंट और बैक साइड से। तो ये देखिए, पिन में थोड़ी सी मेरा कपड़ा आ गया था, उसको मैंने खोल दिया है। अब हमने बैक वाला भी पार्ट जोड़ देना है। और बैक में अगर हैवी साइज़ है तो आप प्लेट डाल दें, अगर मतलब नॉर्मल साइज़ है तो आप प्लेट नहीं भी डालेंगे तब भी चलेगा। लेकिन ये थोड़ा सा हैवी साइज़ है, यहाँ पे बैक साइड में मैं एक एक प्लेट डाल दूँगी। ठीक है,
और इस तरीके से आपने सिलाई से सिलाई को मैच करते हुए इस तरीके से आपने छोटी सी सिलाई यहाँ पे भी लगा देनी है, ठीक है। और फिर आगे तक आपने इसको स्टिच करते जाना है। जैसे हमने चोने पहले ही सेट करके रखी हुई हैं, अब यहाँ पे आपने रुकना नहीं है, पूरी राउंड सिलाई आपने स्टिच कर देनी है इस तरीके से, ठीक है। अगर चोन थोड़ी सी बड़ी छोटी भी हो जाती है तो आप उसको थोड़ा सा खोल के एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, वैसे तो मेरी कोई भी चोन बड़ी छोटी नहीं हुई है, एक दो हो गई थी, उसको मैंने खोल करके ठीक कर लिया था, लेकिन एक साइड की चोन बिल्कुल अच्छे से पड़ी थी, परफेक्ट पड़ी थी, उसको नहीं खोलना पड़ा मुझे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने चोनें भी डालनी है और बेल्ट को इस तरीके से अटैच करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, ये साथ साथ आपको दिखा रही हूँ कैसे कैसे आपने करना है, और बिल्कुल जैसे जैसे मैंने स्टिच की है वैसे ही करेंगे तो आपकी जो पॉकेट है बहुत ही परफेक्ट लगेगी, ठीक है। और भी वीडियो डाली हुई है मैंने, अगर वो आपको तरीका वो वाला अच्छा लगता है, सिंपल लगता है, तो उस तरीके से आप लगा सकते हैं। अगर ये वाला तरीका आपको अच्छा लगता है तो इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं पॉकेट, ठीक है। तो ये देखिए, पिन को मैं निकालती जाऊंगी और पॉकेट लगाती जाऊँ, सॉरी, सिलाई लगाती जाऊंगी इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आपने सारी सिलाई को कंप्लीट कर देना है। जहाँ जहाँ पिन लगी हुई है वो सारी पिन निकाल देंगे, उसके बाद सिलाई लगाते जाएंगे, ठीक है। और चोनों को भी सेट करते जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब ये वाली जो पॉकेट है हमारी, वो हमने जहाँ पे हमारी चोने हैं वहाँ पे हम सेट करेंगे, आगे वाली साइड में लगाएंगे, ठीक है। ये जब चोने हमारी सेट हो जाएं, स्टिच हो जाएं, उसके बाद हमने इसकी स्टिचिंग करनी है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये देखिए, ये सारी स्टिचिंग मैंने कर दी है और चोने भी मैंने सेट करके लगा दी हैं, और चोने हमने 8.5 या 9 इंच के बीच में ही डालनी है, ठीक है। जो बेल्ट में हम निशान लगाते हैं ना चोने डालने का, वो 8.5 या 9 इंच के बीच में ही डालेंगे। तो वो कट मैंने लगाए हुए थे, ठीक है। और इस तरीके से हमारी देखिए गैदर्स पड़ गई हैं और ये बेल्ट लग चुकी है और हमारी जो पॉकेट है वो भी लग गई है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।